जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, केन्यन एक केव में आ जाता है जहाँ रेयर डिवाइन फ्रूट का पेड़ था। पर तभी वहाँ काफी फेमस एकेडमी के लोग भी आ जाते हैं। पर उनका मास्टर उन सभी स्टूडेंट्स को मरवा देता है जिससे वो अकेला डिवाइन फ्रूट खा सके। लेकिन तभी मास्टर वू के सामने केन्यन आ जाता है और उसे गुस्सा भी दिला देता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मास्टर वू गुस्से में अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर देते हैं, पर केन्यान को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब केन्यान मास्टर वू से फाइट करने की कहता है, लेकिन तभी केन्यान को सेंस होता है कि उसकी फैमिली में कुछ तो गलत हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूनलैन को देखते हैं जिसे ग्रेट एल्डर ने बुलाया था, और वो ग्रेट एल्डर यूनलैन से कहने लगता है कि अब तो वो काफी खुश होगा क्योंकि उसकी वजह से ग्रेट एल्डर का बेटा मर गया और उसके बेटे को जस्टिस मिल गया। ग्रेट एल्डर की बातों से यूनलैन समझ जाता है कि वो उनके ट्रैप में फंस गया है। तभी यूनलैन पर बहुत सारे असैसिन अटैक कर देते हैं। वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम एक और एल्डर को देखते हैं। तभी उनके सामने बहुत सारे मास्क पहने लोग आ जाते हैं और उन मास्क वाले लोगों के पीछे वही एल्डर्स थे। हमें पता चलता है उन पांचों एल्डर्स ने यून फैमिली के खिलाफ बगावत कर दी है और जितने भी लोग केन्यान की साइड है वो उन्हें मार रहे हैं। अंकल यून मिन भी कुछ गलत देखकर जल्दी से वहां आ जाते हैं और एक एल्डर को बचाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। वो एल्डर यून मिन को बताता है कि ग्रेट एल्डर और उनके साथियों ने बगावत कर दी है और वो सभी को मार रहे हैं। अंकल यून मिन उस असैसिन्स को एक एक करके मारने लगते हैं, लेकिन तभी जिस एल्डर को वो बचा रहे थे वही उन पर पीछे से चाकू से अटैक कर देता है और वो अटैक काफी खतरनाक था क्योंकि वो सीधा दिल पर अटैक था। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो जितने भी लोग केन्यान की साइड थे उनकी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई डेमोनिक कल्टीवेटर है। इधर केन्यान को पता चल गया था कि उसकी फैमिली में कुछ गलत हो रहा था, पर वो अभी जा नहीं सकता था क्योंकि उसे मास्टर वू से भी फाइट करनी है। तभी मास्टर वू केन्यान पर अटैक करने लगते हैं, पर केन्यान काफी आसानी से उनका हर अटैक रोक लेता है। ये देखकर मास्टर वू समझ जाते हैं कि वो ऐसे तो कभी केन्यान से नहीं जीत सकता। इसलिए वो एक बम से हर जगह धुआं कर देते हैं और जल्दी से उस डिवाइन फ्रूट को लेने उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन वो डिवाइन पेड़ उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें पकड़ भी लेता है। पर मास्टर वू एक फ्रूट खाने में कामयाब हो जाते हैं जिससे उनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब वो केन्यान की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी वो गिर जाते हैं और जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने मरवा दिया था वो उन्हें खाने लगते हैं। केन्यान उन्हें बताता है कि अभी वो डिवाइन फ्रूट को सही से जानते ही नहीं, उन्होंने फ्रूट को रिफाइन नहीं किया, जिसकी वजह से अब वो भी अपने स्टूडेंट जैसा बनने वाले हैं। अब केन्यान वहां से जाने लगता है, पर वो पेड़ केन्यान को खुद कुछ डिवाइन फ्रूट्स दे देता है और केलिंग उन्हें रिफाइन करता है और केन्यान और केलिंग दोनों उसकी एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे केन्यान ब्रेक थ्रू कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम लुओ है और वो यूनफी के साथ कुछ गलत करने उसके पास आने लगता है, पर यूनफी उससे कह रही थी कि जैसे ही ब्रदर केन्यान यहाँ आएंगे वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी लुओ के ऊपर बहुत सारे अटैक्स होते हैं और हम देखते हैं वो अटैक्स यूनसन ने किए थे। यूनसन के दोनों हाथ ठीक देखकर यूनफी हैरान हो जाती है और यूनसन से पूछती है कि उनके दोनों हाथ वापस काम कैसे कर रहे हैं। यूनसन बताता है कि केन्यान ने उसे एक पाइल दी थी जिसकी मदद से अब वो पूरी तरह से ठीक है। अब लुओ वापस खड़ा हो जाता है और यूनसन वापस उस पर अटैक करता है। इससे पहले लुओ उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे यूनसन को हिलने में भी काफी दर्द हो रहा था। लेकिन तभी वहां यूनलैन और यूनमिन आ जाते हैं और उनके साथ एक तीसरा लाइब्रेरी वाला एल्डर भी था। वो तीनों लुओ से फाइट करने के लिए तैयार थे। लुओ समझ जाता है कि वो मरते दम तक उससे फाइट करेंगे, इसलिए लुओ अभी के लिए वहां से जाने का डिसाइड करता है और जाते हुए यूनफी से कहने लगता है कि वो जल्द ही रिश्ता लेकर आएगा। लुओ के जाने के बाद सभी तीनों एल्डर्स थोड़ा रिलैक्स होते हैं और जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी काफी चोट लगी थी और रिकवर भी करना था। तभी यूनसन अपने फादर यूनलैन से पूछता है कि अभी क्या हुआ। यूनलैन बताते हैं कि अभी उनकी फैमिली बहुत बड़े खतरे में है क्योंकि उनकी फैमिली के कई एल्डर्स ने बगावत कर दी है
और एडन गैंग के साथ मिल गए हैं और उन्होंने ही अभी उनकी फैमिली पर अटैक किया है। युनफी के फादर भी उस बगावत में शामिल है। दूसरी तरफ केन्यन भागते हुए घर वापस आ रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर बहुत सारे तीरों से अटैक हो जाता है और एक रेंजू नाम की लड़की ने उसके ऊपर अटैक किया था। केन्यन उससे कहता है आज से पहले उसने उस लड़की जितनी सुंदर कल्टीवेटर को नहीं देखा। पर रेंजू केन्यन से पूछती है कि अभी उसने कई लोगों को मारा है, उसकी क्या वजह थी। केन्यन कहता है वो इतने टाइम से उसका पीछा कर रही है, उसे इतना तो पता ही होगा। पर रेंजू फिर लगातार अटैक्स करने लगती है, जिससे केन्यन भी समझ जाता है कि ये लड़की कोई आम कल्टीवेटर नहीं है। अब केन्यन भी अपनी स्वॉर्ड की म्यान निकाल लेता है, पर केन्यन रुक जाता है और कहता है उन दोनों के पास डिवाइन वेपन्स है, इसलिए उनकी फाइट कभी खत्म नहीं होगी। तो रेंजू कहती है फिर उन्हें हाथों से फाइट करनी चाहिए। केन्यन भी इसके लिए मान जाता है और रेंजू पर अटैक करने लगता है और रेंजू भी केन्यन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी रेंजू केन्यन पर अटैक करती है, जो केन्यन के लग जाता है, जिससे केन्यन को काफी तेज धक्का लगता है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रेंजू के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। केन्यन सोचता है उसने तो इतना कोई स्ट्रॉन्ग अटैक किया भी नहीं। तभी वो देखता है वो ब्लड जमीन पर जम जाता है। केन्यन समझ जाता है रेंजू की बॉडी में पॉइजन है, इसलिए उसे भी वो डिवाइन फ्रूट चाहिए था। अब रेंजू वहां से जाने लगती है और केन्यन उसे एक ऑफर देता है, अगर वो उसे 3 महीने तक प्रोटेक्ट करेगी तो वो उसकी बॉडी के पॉइजन को रोकने में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर रेंजू कहती है बस इतना सा काम। केन्यन बताता है अगर ये कोई नॉर्मल टाइम होता तो वो इसके बदले कुछ और मांगता, पर युन फैमिली अभी काफ़ी बड़े खतरे में है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एडन गैंग इस बार अपने लीडर के साथ आई थी और वो युन फैमिली के डिसिपल्स को तो बस यूं ही मारते जा रहे थे। दूसरी तरफ वो पांचों एल्डर वापस से युन फैमिली के गेट पर आ जाते हैं, जिसमें युन फी का फादर भी था। अब युन लैन उनसे कहने लगता है कि उनकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर वो एल्डर्स केन्यन को बुलाने की कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ लाइब्रेरी वाला एल्डर आ जाता है और वो सभी युन फैमिली को उन एल्डर से बचाने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी वहाँ एडन गैंग का लीडर ही कुई आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि उसका बेटा लुओ युन फी से प्यार करता है। ये सुनकर पूरी एडन गैंग चिल्लाने लगती है। तभी युन लैन सामने आ जाता है और कहता है कि वो इतनी आसानी से युन फैमिली की बेटी को उन्हें ले जाने नहीं देंगे। ये सुनकर ही कोई कहने लगता है कि अब वो यहाँ आए हैं तो किसी को तो लेकर जाएंगे ही। अब लुओ कहता है क्यों ना वो युनफी की मदर को ले जाए। तभी पीछे से युनफी की मदर के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने युनफी की मदर को पकड़ लिया था। ये देखकर युनफी हैरान हो जाती है और अपने फादर से कहने लगती है कि उन्होंने आज तक उससे झूठ बोला। उन्होंने कहा था कि उसकी मदर मर चुकी है, पर वो जिंदा थी और उन्होंने उन्हें कैद करके रखा था। युनफी के फादर कहते हैं उसकी मदर उनकी कोई बात नहीं मानती थी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा और युनफी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तभी लुओ युनफी के फादर को मार देता है और युनफी से कहता है कि अगर वो उनके साथ नहीं जाएगी तो वो उसकी मदर को भी मार देंगे। ये सुनकर अपनी मदर को बचाने के लिए युनफी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। तभी ही कोई कहता है कि लड़की वाले दहेज देते हैं और वो दहेज में पूरी युन फैमिली को लेने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम युन सन को देखते हैं जो एक बंदे से मदद मांगने आया था, पर वो बंदा मदद करने से मना कर देता है और युन सन को स्वॉर्ड भी मार देता है, जिससे युन सन वहाँ गिर जाता है। दूसरी तरफ केन्यन ने रेंजू का आइस पॉइजन रोक दिया था, जिससे अब उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था और अब वो दोनों युन फैमिली जाने लगते हैं। इधर ही कोई युनफी को लेकर जाने की कहता है, पर लुओ कहता है वो एक चीज़ तो भूल ही गया। तभी वो युनफी की मदर की सारी एनर्जी अपने अंदर लेने लगता है, जिससे युनफी की मदर को काफ़ी दर्द हो रहा था और उनकी बॉडी में भी क्रैक्स आ रहे थे। एल्डर्स उन्हें बचाने जाने की कोशिश करते हैं, पर ही कोई उनकी तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाते। युनफी लुओ को रोकने की कोशिश करती है,
पर वो युनफी से कहता है कि अगर वो भी उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके साथ भी यही होगा। लुओ युनफी की मदर को पूरी तरह से मारने वाला था, लेकिन तभी हमारा हीरो केन यान वहाँ आ जाता है और लुओ पर एक अटैक करता है, जिससे लुओ काफी दूर जाकर गिरता है। ही कुई कुछ करता इससे पहले रेंजू उसके ऊपर अपने तीर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और ही कुई रेंजू को पहचान जाता है और थोड़ा डर भी जाता है।